पाकिस्तान को एक एटमी कुव्वत बनाए कि किसी के आगे सर न झुका सके। पाकिस्तान जिंदाबाद। एटमी धमाकों के 27 बरस मुकम्मल। मुल्क भर में यौम तकबीर आज मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। पाकिस्तान ने आज ही के दिन भारत के 5 एटमी धमाकों का जवाब दिया, खित्ते में ताकत का तवाजुन बहाल किया और दिफा का हक मनवाया। ये वो यादगार दिन है जब पाकिस्तान दुनिया के सामने पहली इस्लामी एटमी कुव्वत बनकर उभरा और एटमी तजुर्बात करके मुल्क के दिफा नाकाबिले तस्खीर बना दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा आज़रबाईजान। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की आज़रबाईजान के वज़ीर दिफा से मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन बढ़ाने का भी जायजा लिया गया। फील्ड मार्शल ने आज़रबाईजान से दो तरफा ताल्लुकात को सराहा। दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया। एटमी ताकत का हुसूल दानिशमंदाना फैसला था। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यौम तकबीर पर कौम को मुबारकबाद। एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखने पर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खराज अक़ीदत पेश किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान की एटमी सलाहियत अमन की ज़ामिन है। एटमी क़ुव्वत हमारी खुद मुख्तारी और कौमी सलामती को यकीनी बनाती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, पहाड़ों से अल्लाहु अकबर की सदा आज भी पाकिस्तानी कौम का अहद बनकर गूंज रही है। यौम तकबीर कौम के इत्तेहाद, आज़ादी और खुद मुख्तारी पर समझौता न करने का दिन है। पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत अमन की ज़ामिन है। मुसल्लह फ़ौज का यौम तकबीर के 27 साल मुकम्मल होने पर पैगाम। मुसल्लह फ़ौज चेयरमैन, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की आवाम को मुबारकबाद। मादरे वतन के दिफा के लिए हर खतरे के खिलाफ अपनी साबित कदमी का इआदा किया। ISPR के मुताबिक एटमी कुव्वत बनने की अजीम कामयाबी कौम के अज़्म इत्तेहाद की मुसलसल जिद्दोजहद का नतीजा है। पाकिस्तान की तज़वीराती सलाहियत कौमी अमानत है। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना आलमी असूलों की खिलाफ वर्जी है। भारतीय वज़ीर आज़म की तकरीर इश्तियाल अंगेज और गैर जिम्मेदाराना है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का मोदी के हालिया बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, भारत गैर कानूनी तौर पर मकबूजा इलाकों में रियासती जबर कर रहा है। भारतीय हुकूमत अक़लियतों पर मज़ालिम और नफरत अंगेजी को फ़रोग़ दे रही है। भारत के बयानात खित्ते में असल किरदार और उसके आलमी दावों में खुला तज़ाद ज़ाहिर करते हैं। पाकिस्तान का भारत पर बैनुल-अक़वामी असूलों की पासदारी का मुतालिबा। IMF ने टैक्स बढ़ाने के लिए मजीद सख्त इक़दाम की तजवीज़ दे दी। बजट में पुरताइश अशिया की फहरिस्त में मजीद अशिया शामिल करके टैक्स में इजाफे का मुतालबा कर दिया। पुरताइश अशिया पर सेल्स टैक्स 25% से बढ़ाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। ज़राए के मुताबिक POS पर टैक्स चोरी का जुर्माना 5 लाख से बढ़ाकर 50 लाख करने और टैक्स चोरी पर जुर्माने के साथ फौजदारी मुकदमा दर्ज करने की तजवीज़ दी गई। सोलर पैनल समेत तमाम टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने की तजवीज़ ज़ेर गौर। मुस्लिम लीग नून ने मखसूस नशिस्तें नज़र सानी केस में इजाफी गुजारिशात सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। 12 जुलाई के फैसले में आर्टिकल 187 का इख्तियार तयशुदा अदालती रूल्स के मुनाफी इस्तेमाल हुआ। आर्टिकल 187 मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार ज़ेर इल्तवा मुकदमात में इस्तेमाल हो सकता है। केस में आर्टिकल 187 का इस्तेमाल अदालती उसूलों के मुनाफी है। मुस्लिम लीग नून ने दरख्वास्त में 12 जुलाई के फैसले पर नज़र सानी का मुतालिबा कर दिया। पाकिस्तान का फतह रॉकेट सिस्टम दुश्मन के लिए तबाही का पैगाम। अफवाज पाकिस्तान ने मार्का बुनियान मरसूस में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देकर नई तारीख रकम कर दी। फैसला कुन कार्रवाइयों में दुश्मन के 6 जदीद लड़ाका तैयारों को निशाना बनाया। 3 जदीद राफेल तैयारे मार गिराए। फतह रॉकेट सिस्टम ने भी दुश्मन को कारी जरब लगाई। मकामी तौर पर तैयार करदा जदीद हथियार फतह रॉकेट सिस्टम ने अहम किरदार अदा किया। सिस्टम 140 से 700 किलोमीटर तक दूरी पर दुश्मन के मुख्तलिफ अहदाफ को तबाह करने की मुकम्मल सलाहियत रखता है।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयूफ से दो तरफा मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का सियासी, इक़्तिसादी, दिफाई और सकाफती ताउन पर इत्मीनान का इज़हार। सरमायाकारी के जरिए स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मतनू बनाने के मुश्तरका आज़म का यादा। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक भारत कशीदगी के दौरान अज़रबैजान की भरपूर हिमायत का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, इसाक डार, अता तार भी मौजूद थे। पाकिस्तान और ईरानी ज़ायरीन के लिए बॉर्डर 24 घंटे खुला रखने का फैसला। ज़ायरीन की सहूलत और मसाइल के फौरी हल के लिए हॉटलाइन के क़याम का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब से मुलाकात में अहम फैसले। पाकिस्तान, ईरान और इराक की वज़ारत दाखिला की सहमुल्की कॉन्फ्रेंस कराने पर भी इत्तेफाक। ईरानी वज़ीर दाखिला ने कहा 5000 पाकिस्तानी ज़ायरीन को ईरानी हुकूमत मशहद में क़याम ताम की सहूलतें फराहम करेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले हॉटलाइन के क़याम से मसाइल को फौरी तौर पर हल करने में मदद मिलेगी। नवाज शरीफ ने भारत के 5 एटमी धमाकों के जवाब में 6 एटमी धमाके करके मुल्क की दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया। नवाज शरीफ ने अमेरिका की $5 अरब की ऑफर को भी एब्सोल्युटली नॉट कहा। गैर मुल्की दबाव और धमकियों पर मुल्की सलामती और खुद मुख्तारी को मुकद्दम रखा। यौम तकबीर पर कौम को मुबारकबाद की करारदाद पंजाब असेंबली में जमा। करारदाद मुस्लिम लीग नून की रुकन हिना परवेज भट्ट ने जमा करवाई। ऐवान अपनी बहादुर अफवाज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करता है। पाकिस्तान की अफवाज मुल्क की दिफा के लिए हर वक्त तैयार हैं। 28 मई हर पाकिस्तानी के लिए बाइस इफ्तिखार और काबिल फ़ख्र दिन है। साइंसदानों, अफवाज पाकिस्तान और सियासी क़यादत ने नाकाबिल तस्खीर पाकिस्तान की बुनियाद रखी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का यौम तकबीर पर खुसूसी पैगाम। कौम को मुबारकबाद। कहा 28 मई 1998 वो दिन जब पाकिस्तान ने इंडिया के 5 धमाकों के जवाब में 6 एटमी धमाके करके दुश्मन को दो टोक पैगाम दिया। दुनिया को बावर कराया कि हम दुश्मन की किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमा वक्त तैयार हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का यौम तकबीर पर जौहरी साइंसदानों, अफवाज पाकिस्तान और क़यादत को खिराज तहसीन। कहा जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आलमी दबाव के बावजूद जौहरी प्रोग्राम की बुनियाद रखी। यौम तकबीर कौमी खुद मुख्तारी, वक़ार और गैर मुतज़लज़ल आज़म की अलामत है। जब एक कौम मुत्तहिद हो, साइंसी बरतरी से लैस हो और अफवाज की हिफाजत में हो तो पाकिस्तान को एक एटमी कुव्वत बनाए कि किसी के आगे सर न झुका सके। पाकिस्तान जिंदाबाद। एटमी धमाकों के 27 बरस मुकम्मल। मुल्क भर में यौम तकबीर आज मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। पाकिस्तान ने आज ही के दिन भारत के 5 एटमी धमाकों का जवाब दिया, खित्ते में ताकत का तवाजुन बहाल किया और दिफा का हक मनवाया। ये वो यादगार दिन है जब पाकिस्तान दुनिया के सामने पहली इस्लामी एटमी कुव्वत बनकर उभरा और एटमी तजुर्बात करके मुल्क के दिफा नाकाबिले तस्खीर बना दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अज़रबैजान। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अज़रबैजान के वज़ीर दिफा से मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन बढ़ाने का भी जायजा लिया गया। फील्ड मार्शल ने अज़रबैजान से दो तरफा ताल्लुकात को सराहा। दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया। एटमी ताकत का हुसूल दानिशमंदाना फैसला था। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की यौम तकबीर पर कौम को मुबारकबाद। एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखने पर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खिराज अक़ीदत पेश किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा पाकिस्तान की एटमी सलाहियत अमन की ज़ामिन है। एटमी क़ुव्वत हमारी खुद मुख्तारी और कौमी सलामती को यकीनी बनाती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बोले पहाड़ों से अल्लाहु अकबर की सदा आज भी पाकिस्तानी कौम का अहद बनकर गूंज रही है। यौम तकबीर कौम के इत्तेहाद, आज़ादी और खुद मुख्तारी पर समझौता न करने का दिन है। पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत अमन की ज़ामिन है। मुसल्लह अफ़वाज का यौम तकबीर के 27 साल मुकम्मल होने पर पैगाम। मुसल्लह अफ़वाज चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की अवाम को मुबारकबाद।
मादरे वतन के दिफा के लिए हर खतरे के खिलाफ अपनी साबित कदमी का इयादा किया। ISPR के मुताबिक एटमी क़ुव्वत बनने की अजीम कामयाबी कौम के अज़्म इत्तेहाद की मुसलसल जिद्दोजहद का नतीजा है। पाकिस्तान की तज़वीराती सलाहियत कौमी अमानत है। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना आलमी असूलों की खिलाफ वर्जी है। भारतीय वज़ीर आज़म की तकरीर इश्तियाल अंगेज और गैर जिम्मेदाराना है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का मोदी के हालिया बयान पर सख्त रद्द अमल। कहा, भारत गैर कानूनी तौर पर मकबूजा इलाकों में रियासती जबर कर रहा है। भारतीय हुकूमत अक़लियतों पर मजालिम और नफरत अंगेजी को फरोग दे रही है। भारत के बयानात खित्ते में असल किरदार और उसके आलमी दावों में खुला तजाद जाहिर करते हैं। पाकिस्तान का भारत पर बैनुल अक़वामी असूलों की पासदारी का मुतालिबा। IMF ने टैक्स बढ़ाने के लिए मजीद सख्त इकदाम की तजवीज़ दे दी। बजट में पुरताइश अशिया की फहरिस्त में मजीद अशिया शामिल करके टैक्स में इजाफे का मुतालबा कर दिया। पुरताइश अशिया पर सेल्स टैक्स 25% से बढ़ाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। ज़राए के मुताबिक POS पर टैक्स चोरी का जुर्माना 5 लाख से बढ़ाकर 50 लाख करने और टैक्स चोरी पर जुर्माने के साथ फौजदारी मुकदमा दर्ज करने की तजवीज़ दी गई। सोलर पैनल समेत तमाम टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने की तजवीज़ ज़ेर गौर। मुस्लिम लीग नून ने मखसूस नशिस्तें नजरसानी केस में इजाफी गुजारिशात सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। 12 जुलाई के फैसले में आर्टिकल 187 का इख्तियार तयशुदा अदालती रूल्स के मुनाफिज इस्तेमाल हुआ। आर्टिकल 187 मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार ज़ेर इल्तवा मुकदमात में इस्तेमाल हो सकता है। केस में आर्टिकल 187 का इस्तेमाल अदालती उसूलों के मुनाफी है। मुस्लिम लीग नून ने दरखास्त में 12 जुलाई के फैसले पर नजरसानी का मुतालिबा कर दिया। पाकिस्तान का फतह रॉकेट सिस्टम दुश्मन के लिए तबाही का पैगाम। अफवाज पाकिस्तान ने मार्का बुनियानुम मरसूस में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देकर नई तारीख रकम कर दी। फैसला कुन कार्रवाइयों में दुश्मन के 6 जदीद लड़ाका तैयारों को निशाना बनाया। 3 जदीद राफेल तैयारे मार गिराए। फतह रॉकेट सिस्टम ने भी दुश्मन को कारी जब लगाई। मकामी तौर पर तैयार करदा जदीद हथियार फतह रॉकेट सिस्टम ने अहम किरदार अदा किया। सिस्टम 140 से 700 किलोमीटर तक दूरी पर दुश्मन के मुख्तलिफ अहदाफ को तबाह करने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयूब से 2 तरफ़ा मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का सियासी, इक़्तिसादी, दिफाई और सकाफती ताउन पर इत्मीनान का इज़हार। सरमायाकारी के जरिए स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मतनू बनाने के मुश्तरका आज़म का यादा। वज़ीर आज़म ने पाक भारत कशीदगी के दौरान अज़रबैजान की भरपूर हिमायत का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, इसाक डार, अता तार भी मौजूद थे। पाकिस्तान और ईरानी ज़ायरीन के लिए बॉर्डर 24 घंटे खुला रखने का फैसला। ज़ायरीन की सहूलत और मसाइल के फौरी हल के लिए हॉटलाइन के क़याम का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब से मुलाकात में अहम फैसले। पाकिस्तान, ईरान और इराक की वज़ारत दाखिला की सहमुल्की कॉन्फ्रेंस कराने पर भी इत्तेफाक। ईरानी वज़ीर दाखिला ने कहा 5000 पाकिस्तानी ज़ायरीन को ईरानी हुकूमत मशहद में क़याम व ताम की सहूलतें फराहम करेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले, हॉटलाइन के क़याम से मसाइल को फौरी तौर पर हल करने में मदद मिलेगी। नवाज शरीफ ने भारत के 5 एटमी धमाकों के जवाब में 6 एटमी धमाके करके मुल्क की दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया। नवाज शरीफ ने अमेरिका की $5 अरब की ऑफर को भी एब्सोल्युटली नॉट कहा। गैर मुल्की दबाव और धमकियों पर मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी को मुकद्दम रखा। यौम तकबीर पर कौम को मुबारकबाद की करारदाद पंजाब असेंबली में जमा। करारदाद मुस्लिम लीग नून की रुकन हिना परवेज भट्ट ने जमा करवाई। ऐवान अपनी बहादुर अफवाज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करता है। पाकिस्तान की अफवाज मुल्क के दिफा के लिए हर वक्त तैयार हैं। 28 मई हर पाकिस्तानी के लिए बाइस इफ्तिखार और काबिल फ़ख्र दिन है। साइंसदानों, अफवाज पाकिस्तान और सियासी क़यादत ने नाकाबिल तस्खीर पाकिस्तान की बुनियाद रखी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का यौम तकबीर पर खुसूसी पैगाम। कौम को मुबारकबाद। कहा 28 मई 1998 वो दिन जब पाकिस्तान ने इंडिया के 5 धमाकों के जवाब में 6 एटमी धमाके करके दुश्मन को 2 टोक पैगाम दिया। दुनिया को बावर कराया कि हम दुश्मन की किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमा वक्त तैयार हैं।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का यौम तकबीर पर जौहरी साइंसदानों अफवाज पाकिस्तान और क़यादत को खिराज तहसीन कहा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आलमी दबाव के बावजूद जौहरी प्रोग्राम की बुनियाद रखी। यौम तकबीर कौमी खुद मुख्तारी, वक़ार और गैर मुतज़लज़ल आज़म की अलामत है। जब एक कौम मुत्तहिद हो, साइंसी बरतरी से लैस हो और अफवाज की हिफाजत में हो,